सबसे ऊंची प्रेम सगाई महाराज। ये जो प्रेम की सगाई सबसे ऊंची है, यही तो वैराग्य का परम आधार है, परम आधार है। तरंती भव सागरात, भागवत जी ऐसा मंगल में प्रबोध जीव के हृदय में करती हैं। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणांतर्गत 6 अध्यायों में उसके महात्म की चर्चा का उद्घाटन है। हालांकि टीकाकारों के द्वारा श्रीमद् भागवत की चर्चा प्रथम स्कंद से ही है, और उन सभी टीकाकारों ने बिलग बिलग रूप से भागवत जी का महात्म गाया है। परंतु कुछ वर्ष पूर्व संतों के आज्ञा और निर्देशन से गोरखपुर के द्वारा जब गीता प्रेस के द्वारा श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया गया, तब उस क्रम में विशेषतः संतों की आज्ञा को लेकर के अन्य पुराणों में स्थित, जिसमें मुख्यतः पद्म पुराण और फिर स्कंध पुराण, इन 2 पुराणों से उद्धृत करके कुछ अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म को उससे पूर्व जोड़ करके प्रकाशित किया गया, जिससे साधारण जीव भी उन महात्म के बोध को करके भागवत की महिमा, गरिमा, गवेषणा का अनुभव कर सके। कोई मूल उसका यह स्वरूप, यह अनिवार्य चीज नहीं है कि धुंधकारी कथा सुनाए बिना भागवत पूरी ना है सके, ऐसा नहीं ना भैया। बहुत पूर्व में यह कोई कथा क्रम का निश्चित अनुबंध था भी नहीं, क्योंकि महात्मा तो स्वतंत्र है। उस स्कंद पुराण से भी सुनाया जा सकता है, पद्म पुराण से भी सुनाया जा सकता है, वेदों के द्वारा भी गाया जा सकता है, उपनिषदों के द्वारा भी गाया जा सकता है, अन्य पुराण भी, मीमांसा के द्वारा भी भागवत जी का महात्म गाया जा सकता है, प्रस्थान के द्वारा भी भागवत जी का महात्म गाया जा सकता है, और फिर उसके बाद अन्य अन्य टीकाकारों के द्वारा भी भागवत जी का महात्म गाया जा सकता है। किसी भी आधार पर श्रीमद् भागवत के महात्म को गाने की का एक नियम है। हर शास्त्र में, शास्त्र से पूर्व जब उसके महात्म का गायन होता है, तब जीव के भीतर उसकी महिमा जानने से श्रद्धा जागृत होती है। महिमा के बिना श्रद्धा नहीं जागृत होती। बस ऐसे देखो तो एक ही पात्र में सरजू जी का जल और दूसरे पात्र में जमुना जी का जल डाल दो, तो दोनों जलों में कोई ज्यादा अंतर नहीं पता चलेगा। या एक पात्र में तुम किसी नल का पानी भर दो और दूसरे पात्र में जमुना जी का पानी भर दो, अगर ऊपर की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा मन नल का पानी पीने का होगा, यमुना जी के जल को पीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अभी ऐसी उसमें प्रदूषण मिलावट हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, वो भी जल्दी ठीक होनी चाहिए। सरजू जी का जल पीने की इच्छा नहीं होगी, नल का पानी साफ दिखेगा, ये थोड़ा श्यामल दिखेगा, तुम कहोगे भैया यही पानी पिला दो। पर जब किसी विद्वान के आश्रय में बैठकर और अयोध्यावासी के आश्रय में बैठकर जब शास्त्रों का आश्रय लेकर के सरयू जी की महिमा का आस्वादन करोगे, तो चाहे कितने भी विकुंठिता उस जल में क्यों ना हो, फिर भी तुम बड़ी अश्रद्धा कर लोगे। पवित्र साफ होने के बाद भी उस नल के जल में अश्रद्धा कर लोगे, और कुछ अपवित्र होने के बाद भी सरयू जी के जल में परम श्रद्धा कर लोगे। ये महिमा का विधान है महाराज, ये महिमा का विधान है। किसी की महिमा ही ना पता हो फिर क्या होगा।